तो नरेशन में हम लोग लास्ट टॉपिक क्या पढ़े थे? चेंज ऑफ पर्सन। बच्चा वाला वाक्य भी हम लोग बना रहे थे। ही सेज टू मी आई एम फाइन, शी सेज टू मी यू आर गुड, ऐसा वाक्य बना रहे थे। आज थोड़ा हम लोग टफ सेंटेंस बनाएंगे चेंज ऑफ पर्सन में ही, क्योंकि अगर उसको सीख लिए तो फिर छोटा मोटा वाक्य अपने आप बन जाएगा। जैसे मान लो एक सेंटेंस है कि he says to me if you give me your book, then I shall give you my copy. My copy. तो छोटा वाक्य है ना, तो उसको बनाते हैं। He says to me, if you give me your book, then I shall give you my copy. इसका नरेशन बनाना है। बहुत टफ नहीं है, एकदम आराम से समझना है। देखो इसमें हम लोग सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव तीनों केस का इस्तेमाल कर दिए हैं। केस तो पढ़े आप लोग, कारक। जब आप टेंस पढ़े थे तो सब्जेक्टिव केस पढ़े थे। सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है आई, वी, यू, दे। जब आपने वॉइस पढ़ा तो उसका ऑब्जेक्टिव केस पढ़ा। और पॉजिटिव केस का मतलब होता है संबंध कारक, जो संबंध को दिखाता है। देखो केस यानी कारक, केस यानी कारक। तो अगर हम लोग कारक की बात करें तो सबसे पहला जो केस है वो है सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस है? इसी को लोग नॉमिनेटिव केस भी बोलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा कौन सा है? ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस है बाबू? ऑब्जेक्टिव केस। और तीसरा है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव यानी कि संबंध कारक। तो तीन प्रकार का केस है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। बाकी तो आप लोगों को पता ही है कि सब्जेक्टिव केस में क्या क्या होता है। फर्स्ट पर्सन क्या है? आई, इसका प्लूरल वी। सेकेंड पर्सन में क्या आ जाएगा? यू। उसके बाद ही, शी, इट, नाउन, और इन सब का प्लूरल दे। इसी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई का ऑब्जेक्टिव केस बच्चा क्या होगा? मी। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? अस। यू का तो यू ही रहता है ना। ही का बताओ क्या होता है? हिम। सी का हर रहता है। इट का इट ही रहेगा, इट तो पॉजेसिव में आता है। नाउन का नाउन या सीधा तो गीता थोड़ी हो जाएगा। और दे का देम। जब पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करेंगे तो आई, मी संबंध कारक क्या हो जाएगा? माई, वी, अस, क्या? आवर, यू और योर। हाँ, यहाँ हिम की जगह क्या हो जाएगा? हिज। हर के जगह हर ही रहेगा। इट के जगह इट्स। नाउन के जगह एपोस्ट्रोफी डाल देते ना, सीता का। और देम के जगह देयर। देम के जगह देयर। पहले इन सभी का यूजेस समझ लो। सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल कहाँ होता है? सेंटेंस के शुरू में या कनेक्टर के बाद। कनेक्टर समझते, सेंटेंस को जोड़ने वाला। व्हेन यू कम देन आई शैल गो। तो देन क्या है? कनेक्टर। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्टिव केस का दो पहचान याद रखना। तो दुनिया में कोई सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के बनने वाला नहीं है। तो सब्जेक्टिव केस का पहचान है, सब्जेक्ट शुरू में होगा और डबल सेंटेंस होगा तो कनेक्टर के बाद। तो अभी ये जो सब्जेक्टिव केस है इसका दो पहचान क्या है बताओ? पहला, ये तो सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल होगा, स्टार्ट में, या कनेक्टर के बाद। आफ्टर क्या? कनेक्टर। ये लोग बेचारे लोग हमेशा वर्ब के बाद इस्तेमाल होते हैं, समझ रहे हो? सब्जेक्ट वर्ब के पहले, ऑब्जेक्ट वर्ब के यानी मेन वर्ब के बाद। आफ्टर क्या? मेन वर्ब। तो बताओ, अगर हम बोलेंगे
आई कॉल यू, आई कॉल, देखो यू है, वर्ब के बाद है तो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। यू कॉल मी, अभी यू कहाँ गए, वर्ब के पहले, तो वर्ब के पहले कौन सा केस, सब्जेक्टिव, और वर्ब के बाद कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव। और जो नाउन के साथ हो विथ नाउन वो पॉजेसिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजेसिव। अभी बताओ नरेशन में सारा चेंजिंग कहाँ होता है, इन्वर्ट कॉमा के बाहर में कि अंदर में, पक्का सारा चेंजिंग कहाँ, इन्वर्ट कॉमा के अंदर में, ठीक है। चलिए जब भी ऐसा वाक्य आपको मिले जिसको डायरेक्ट स्पीच से किसमें बताना है, इनडायरेक्ट, कुछ नहीं करना, कुछ प्रोसेस को फॉलो करो, आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, आप लोग को जब बड़ा वाक्य मिले तो पर्सन को पहले काउंट कर लेना है, पर्सन को क्या कर लेना है, काउंट। अब काउंट क्यों बोल रहे, क्योंकि इससे पता चलेगा भाई आपको कहाँ कहाँ चेंज करना है। तो पहला तो देख लो, इफ पर्सन है कि यू पर्सन है, बताओ, एक, मी दो, योर तीन, आई चार, यू पांच, माई छह। काउंट कितना निकला बताओ, छह पर्सन। अच्छा फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार, पढ़ाए थे ना, SON 1 2 3 पढ़ाए ना, बताओ SON फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, नो चेंज। SON में सन देखना है किधर, रिपोर्टिंग के साइड में, और 1 2 3 कहाँ देखना है, रिपोर्टेड के साइड में। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में आपको देखना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। चलिए काउंट कर लिए, अब थोड़ा सा कंडीशन जान लो, कौन फर्स्ट पर्सन है, कौन सेकंड पर्सन है, कौन थर्ड। बताओ पहले ये यू कौन पर्सन है, देखो यहां पर हम लोग बोर्ड पे लिखे हुए ये ऊपर का 6 लोग जो है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन, आई वी मी अस माई आवर क्या है, फर्स्ट पर्सन, यू यू योर क्या है, सेकंड पर्सन, बाकी नीचे का क्या है, थर्ड पर्सन। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये लोग दिखा, ये लोग बदलेगा नहीं, थर्ड पर्सन बदलता नहीं है, बदलता कौन है, फर्स्ट और सेकंड। यानी अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग इधर, 8 16 24, 24 लोग में सिर्फ 9 लोग बदलता है, 24 में कितना बदलता है, 9, तो 9 को निकाल दे तो कितना बचा, 15, 15 बदलेगा नहीं, ही सी इट नाउन दे, 5 इधर 5 इधर 5 इधर। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये 15 लोग है तो बदलेगा नहीं, बदलता कौन है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। तो अभी कंडीशन में जान लो ये कौन पर्सन है बाबू, बताओ, सेकंड पर्सन। ये कौन पर्सन है बाबू, फर्स्ट। ये देखो कौन पर्सन, देखो तो ये पूरा क्या है, फर्स्ट है, फर्स्ट बोलो। ये योर क्या है, सेकंड है, आई क्या है, फर्स्ट है, और यू क्या है, माई क्या है, मतलब सब बदलने वाला है, कोई थर्ड पर्सन नहीं है, यानी कोई ज्यों का त्यों नहीं रहेगा, सब बदलेगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी यहाँ फर्स्ट और सेकंड ही पर्सन दिख रहा है, यानी सब बदलेगा। अब थोड़ा कंडीशन के बाद पोजीशन जान लो, पोजीशन कि कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन पॉजिटिव है, कौन सब्जेक्टिव केस, कौन ऑब्जेक्टिव केस, और कौन पॉजिटिव, एकदम आसान है। वर्ब के पहले कौन सा केस, अब वर्ब के बाद, ये वर्ब है, वर्ब के पहले, वर्ब के बाद, अच्छा नाउन के साथ पॉजिटिव, जो नाउन लेकर है, लिखो है ना यार, नाउन लेकर है वो कौन सा केस, पॉजिटिव, तो जो विथ नाउन है वो क्या हो जाएगा बताओ, पॉजिटिव। बताओ वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद, देखो दोनों यू का थोबड़ा सेम है, दोनों यू का थोबड़ा, लेकिन एक तो वर्ब के पहले है तो सब्जेक्टिव केस, एक तो वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्टिव केस, और जो नाउन के साथ है वो कौन सा केस, पॉजिटिव। ठीक है, चलो अभी आराम से समझ लें। केस नाम का एक व्यक्ति है, मान लो केस नाम का एक व्यक्ति है, केस के 3 बेटे, केस के कितने बेटे, पहला बेटा का नाम सब्जेक्टिव केस, दूसरा बेटा का नाम ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा बेटा का नाम पॉजिटिव केस। फिर से बताओ, केस नाम के व्यक्ति का कितना बाल बच्चा है, पहला बच्चा का नाम, दूसरा, तीसरा,
सब्जेक्टिव केस का 8 बेटा बेटी है, ऑब्जेक्टिव केस का भी 8 बाल बच्चा है और पॉजिटिव का भी 8 बाल बच्चा है। तो कौन हमको बताएगा कि इस आई का मी से क्या रिलेशन है? केस नामक व्यक्ति के 3 बेटे, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव। सब्जेक्टिव का 8 बेटा बेटी, पॉजिटिव का भी 8 बच्चा और ऑब्जेक्टिव का भी 8 बच्चा। सब्जेक्टिव 8, ऑब्जेक्टिव 8, पॉजिटिव 8। तो इस आई का इस मी से क्या रिलेशन है? भाई है, लेकिन कौन सा भाई? गोतिया भाई। कौन सा भाई? गोतिया भाई में पड़ता है क्या? हमेशा झगड़े ही रहता है। भले सामाजिक अलग बात है, लेकिन अंदर से तो झगड़ा रहता है। तो ये लोग में भी अंदर से झगड़ा है। ये लोग भी कसम खाया है, जब भी तरक्की चाहेंगे तो अपने खानदान का चाहेंगे, दूसरे के खानदान का नहीं चाहेंगे। गलत भी नहीं सोचा, ठीक है सोच रहा है। बताओ तालेश्वर, अगर तुम्हारे पास पावर आ जाए कि तुमको एक सरकारी नौकरी देना हो, अपने भाई का दोगे या सोनू का दोगे? किसको दोगे बताओ? अपने भाई का। सच्चाई है, बताने की जरूरत ही नहीं है। तो ये लोग कौन गलत कर रहा है? ये लोग भी जब भी तरक्की चाहेगा दूसरे का या अपना? बताओ अपना। अब आराम से समझना, नरेशन बना रहे हम लोग, ठीक है? एकदम रिलैक्स होकर समझना। पहले बताओ, बाहर वाला बदलता है क्या? नहीं। तो अब इनडायरेक्ट चीज बना रहे हम लोग, ठीक है? हाँ, एकदम ध्यान देना, सावधानी हटे तो दुर्घटना घटी। तो ध्यान देना, ही रहेगा ही, चेंज तो नहीं होगा। फेज टू हम लोग किसमें बदलते हैं? टेल्स में। समझ में आ रहा? बस अंतर है, ये सेज प्रीपोजिशन लेता है, टेल प्रीपोजिशन नहीं लेता है, ठीक है? याद रखना, टेल के बाद प्रीपोजिशन मत दे देना। अंग्रेजी में कुछ वर्ब होते हैं जो प्रीपोजिशन को नहीं लेते हैं। आई लव टू यू का आई लव यू, आई हेट टू यू का आई हेट यू, आई टॉक यू का आई टॉक टू यू। तो कुछ वर्ब प्रीपोजिशन लेता है, कुछ वर्ब प्रीपोजिशन नहीं लेता है। भाई ये नहीं लेगा, इसका मन नहीं है। तो ही टेल्स मी, सेंटेंस में डाउट नहीं होता तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या लगाते हैं? दैट। बस दैट लगा दिए। ये जो कैपिटल में इफ है, किसमें हो जाएगा? स्मॉल में। कोई दिक्कत? तो ही टेल्स में दैट, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अभी बताओ, ये यू जो है वो फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार? रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्ट ही है कि मी है? इस यू को बदलने के लिए किसमें बोला जा रहा है? मी। पहले बताओ, ये जो यू है ये किसके घर में है? ऑब्जेक्टिव के घर में कि सब्जेक्टिव के घर में? सब्जेक्ट। हालांकि ये तो दोनों के घर में है, बट ये जो यू है ये वर्ब के पहले है, तो वर्ब के पहले वाला यू क्या होता है? सब्जेक्टिव। यानी हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिव वाले यू की, क्योंकि ये वर्ब के पहले सब्जेक्टिव, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव। तो बताओ, इस यू को, इस सेकेंड पर्सन को बदलना किसमें है? ऑब्जेक्ट में। इस यू को हम लोग किसमें बदलना चाहते हैं? ही में कि मी में? तो बताओ, ये यू क्या बोल रहा है? भाई तुम तो मेरा गोतिया भाई है, तुम मेरा गोतिया भाई है, बदलेंगे जरूर, बस तुम में नहीं, तुम्हारे जगह पे जो मेरे घर में जो मेरा भाई है उसमें बदलेंगे। समझ में रहा? यू को बदलना तो पड़ेगा, लेकिन ये मी बोल रहा हम में बदलो, बोलेगा नहीं नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे? क्यों नहीं बदलेंगे बताओ? बोलो कि तुम कौरव है, पांडव कौरव है ना? हाँ, तुम मेरा गोतिया भाई है, तुमसे मेरा मत मिलता नहीं है, तो हमको तुम में नहीं बदलना है, तुम्हारे जगह पे जो मेरे घर में मेरा भाई हम उसमें बदलेंगे। तो बताओ, मी किस में बदल जाएगा? बताओ, लगा दो भाई, कोई टेंशन है क्या? समझ में आ रहा? अब आई जो है, आई के साथ भी लगता है, भी नहीं लगता है, लगा दिए। अब एक और पर्सन आ गया, मी। पहले बताओ, ये मी सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है कि फर्स्ट पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, देख लो, दो दो दो, 6 फर्स्ट पर्सन है, इसमें ये जो है मी फर्स्ट पर्सन है। कौन सा मी है ये? ऑब्जेक्ट वाला मी है कि सब्जेक्ट वाला मी है? बताओ। ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट तो है कि नहीं? सब्जेक्ट में तो ही होता है। अभी बताओ, ये मी जो है ये फर्स्ट पर्सन है। देखो, ये पूरा एरिया जो है वो क्या है? फर्स्ट। ये पूरा एरिया क्या है? सेकेंड। ये पूरा एरिया क्या है? थर्ड। तो बताओ, ये मी कौन पर्सन है? बताओ, आराम से बताओ। तो फर्स्ट पर्सन को किस में बदलना रे बच्चा? तो इस मी को बदलना मी में है कि ही में है? तो बताओ, मी क्या बोलेगा? देख लो, स्वर्ग भी यही, नर्क भी यही। थोड़ी देर पहले तुम नौटंकी किया था, बोले हम में बदल जाओ, तो नहीं बदला ना। अब मेरा बारी है। मी क्या बोल रहा? मेरा बारी है, अब हम भी तुम्हारे भैया में बदलने वाले नहीं। मैं क्या बोल रहा है? हम बदलेंगे जरूर, बट तुम में नहीं, तुम्हारे जगह पे जो मेरे घर में मेरा भाई है हम उसमें बदलेंगे।
समझ में आ रहा? यानी ये जो मी है वो ही में क्यों नहीं बदला बताओ? गोतिया भाई है, रिलेशन ठीक नहीं है। अपना भाई का अपना, पहले अपना खानदान का तरक्की देख लो, फिर बाद में देखेंगे इधर उधर का। समझ में आ रहा? तो बताओ इस मी को किसमें बदलना, ही में कि हिम में? लगा दिए हिम। अब आ जाओ योर। योर, यही योर है ना? फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है? सेकंड पर्सन किसमें? अभी बताओ ना, सेकंड पर्सन किसमें बदलता है? ऑब्जेक्ट। यानी इस योर को ही में बदलने के लिए बोल रहे हैं या मी में? बताओ बताओ, इस योर को ही में बदलना है कि मी में? क्योंकि सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार है कि ऑब्जेक्ट के अनुसार? सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट मी है। बताओ क्या करें हम लोग? इस योर को मी में बदलने के लिए भेजे तो मी क्या हुआ? गुस्सा आ गया, बोला कि सब अपना मनमानी करेगा, तुम शरीफ है? ये क्या बोल रहा है योर कि तुम इसमें नहीं बदला, ये इसमें नहीं बदला, तो हम ही शरीफ हैं? हम भी तुम में बदलने वाले नहीं है। तुम्हारे जगह पे जो मेरा भाई है हम उसके लिए बदलेंगे। तो बताओ इस योर को मी में बदलना है कि माई में? इसके घर में कौन है, मी है कि माई है? तो कुछ नहीं करना, योर को बदल दो किसमें? माई क्या बुक, माई बुक। देन देने रहेगा, देन देन ही रहेगा। अब रिलैक्स होके बताओ ये आई कौन पर्सन है? आई फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार? फर्स्ट पर्सन ही ना। इस आई को बदलने के लिए किसमें बोला जा रहा? बताओ इस आई को बदलना किसमें? बताओ इसका अपना भाई नहीं है कि है? खून का रिश्ता नहीं है कि है? गोतिया है कि अपना है? कोई कचकच, बस क्या करना है बताओ? आई की जगह क्या डाल देना है? ही। बस ही के साथ सेल मत लगा देना। ही के साथ क्या लगता है? वेल। गिव, मॉडल के बाद भी नहीं लगेगा, गिव लगा दो। अब बताओ ये यू वर्ब के बाद है ना यार? तो वर्ब के बाद सब्जेक्टिव में क्या ऑब्जेक्टिव में? ऑब्जेक्टिव में। और ये फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन? सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। इस यू को बदलना ही में है कि मी में है? बताओ फिर से, इस यू को बदलना ही में कि मी में? बताओ इसी के घर में नहीं मी है? खून का रिश्ता, कोई गोतिया होतिया नहीं, कोई कचकच नहीं। यू चुपचाप अपना जगह किसको दे देगा बताओ? दे दिया मी को। कोई डाउट है? यू का जगह कौन आ गया? मी। अब बताओ माई, माई मतलब फर्स्ट पर्सन, यही मायना है। माई कौन पर्सन है? देख लो, फर्स्ट। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? तो भाई इस फर्स्ट पर्सन को बदलना मी में है कि ही में है? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट। इस माई को बदलने के लिए बोल रहे किसमें? ही में। डबल गोतिया है, इधर नहीं इधर भी नहीं। इसका अपना भाई कौन है? तो बताओ सब अपना विकास चाहेगा तो दूसरा भाई, दूसरा का भाई का अपना भाई का। तो बताओ इस माई के जगह, माई के घर में इस ही के जगह पे हिम है कि हीज है? क्या करें? हेज कॉपी। कोई दिक्कत? तो आज के बाद कभी भी भूल जाओ, गोतिया वाला याद रखना। कोई टेंशन? तो गोतिया वाला नहीं समझ में तो फिर एटीएम वाला समझ लो कि 500 वाला एटीएम है, कि 100 वाला ही 50 वाला है। सालेश्वर अगर हम तुमको 500 का नोट देंगे तो हमको 100 देगा तो अच्छा लगेगा? कितना चाहिए हमको बताओ? तो भाई 500 वाला एटीएम के लिए इधर जाना है, 100 वाला के लिए इधर जाना है, 50 वाला के लिए इधर जाना है। यानी सब लोग कहाँ तक चेंजिंग करेगा, दूसरे घर में कि अपने घर में? कोई डाउट है? तो चेंज ऑफ पर्सन का टॉपिक खत्म। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले? चेंज ऑफ टेंस। तब तक ये पूरा उतार लो खानदान का पूरा। हाँ।